ये है हमारे नए गेहूं इस साल के नए गेहूं हैं। एक खेत में बोए थे। हाँ। आवाज नहीं आ रही ब्रो। तो दोस्तों जो हमारे आगे वाला आंगन होता है उसको मिट्टी और गोबर से अच्छी तरह से लीपा जाता है। फिर उसको हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं अपना कौन का स्वागत करती हूँ एक और न्यू वीडियो के साथ। तो दोस्तों अभी हो रखे हैं मॉर्निंग के 8 और आज की ब्लॉग की शुरुआत मॉर्निंग के 8 बजे से हो रही है और शुरुआत हो रही है मसूर धूप में लगा। दोस्तों आज के मौसम की बात की जाए तो मस्त सी धूप आ रखी है और उसी के साथ अम्मा कल मसूर निकाल के लाई थी खेतों से, तो वो धूप में सुखाने के लिए लगा रहे हैं। तो मैं आपको भी दिखाती हूँ। तो ये रही अम्मा, मसूर धूप में लगा रहे हैं और सूखेंगे फिर इनको कूटेंगे। तो दोस्तों अभी तो इतने ही निकाल के लाए हैं और अभी आधे हुए नहीं हैं, अभी हरे ही हैं। तो उनको जब हो जाएंगे तब निकालेंगे और जैसे जैसे खेती होती जा रही है वैसे हमारा काम का लेवल बढ़ता जा रहा है। तो अभी मम्मी गई है जौ काटने के लिए, तो अभी मैं जल्दी से नहाती हूँ, कपड़े धोती हूँ, फिर मैं भी चलती हूँ खेतों की ओर। तो फाइनली दोस्तों मैंने नहा लिया है और कपड़े भी धो लिए हैं। अब चलते हैं हम खेतों की ओर। अभी रोई ना क्या नहानी। और अम्मा ने एक टोकरी और मसूर सुखाने के लिए लगा दिए। आप घर अब तो चलते हैं फिर दिखाते हैं आगे आपको। तो दोस्तों घर पर भी बोर हो जाते हैं तो क्या ये करें, मम्मी भी अकेले गई ना खेत में तो अच्छा नहीं लगता। तो चलते हैं दोनों साथ मिलके जितना होगा। दोस्तों जो हमारे आगे वाला आंगन होता है उसको मिट्टी और गोबर से अच्छी तरह से लीपा जाता है। फिर उसके ऊपर जो भी आजकल जो भी खेती होती है, गेहूं जौ मसूर जो भी होता है उसको इसके ऊपर डाला जाता है तो अच्छी तरह से सूखते हैं बोलते हैं। फिर इसके ऊपर ही इनको छूटा जाता है। और ये कितना अच्छा कर रखा है, मिट्टी और गोबर से कितने अच्छे से लीप रखा है। ये पहले के लोग होते थे वो ऐसे ही आंगन को लेपते थे, फिर इसके ऊपर जो भी खेती होती थी उनको इसके ऊपर रख के इसके ऊपर सुखाते थे और इसके ऊपर ही चूटते थे। तो इस तरह से ताई जी ने भी कर रखा है, अच्छी तरह से लीप रखा है। ये 2-3 बार लीपना पड़ता है फिर अच्छी तरह से होता है। ये पहले इसके ऊपर जो भी घास होता है उसको काटो, फिर ये अच्छी तरह से मिट्टी और गोबर से लीपो। बहुत मेहनत होती है इसमें। तो दोस्तों वैसे तो हम जो फर्श में सुखाने के लिए रखते हैं उसमें प्लास्टिक बिछाते हैं नीचे, तो वो सूख जाते हैं। तो ताई जी लोगों के घर ही लाते हैं हम उनको चूटने के लिए, क्योंकि अगर हम वहाँ चूटेंगे तो उसमें रेता कंकड़ पत्थर सब आ जाते हैं तो सही नहीं रहता वो। तो इसलिए हम सुखाते हैं और ताई जी लोगों के घर ही लाते हैं उनको चूटने के लिए। तो दोस्तों एक चीज़ का अंतर तो है, जो आगे से फर्श है ना हमारा सीमेंट वाला उसमें जल्दी सूख जाते हैं, लेकिन मिट्टी वाले में लेट करता है सूखने में। लेकिन फ़ायदेमंद है मिट्टी वाला, जो मिट्टी और गोबर से बनाते हैं ना वो बेस्ट है। फाइनली दोस्तों मैं भी खेत पर पहुंच गई हूँ और मम्मी टिकने लगी है जो। तो ये रहा नऊ काटना, आज तो बहुत है तो जल्दी से नऊ काटती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर में। तो दोस्तों फाइनली मैंने यहाँ का नऊ काट दिया है, ये पूरा काट दिया है और मैंने अपनी भारी भी लगा दी है। अब मम्मी काट रही है नऊ, जौ टीपने के बाद मम्मी काट रही है नऊ। तो थोड़ा बहुत हम भी काटते हैं मम्मी के साथ। मम्मी तो बोल रही है घर जा, लेकिन मैं अभी नहीं जा रही, थोड़ा बहुत नऊ काटी हूँ मम्मी के साथ। चलेंगे हम थोड़ी देर में घर। तो दोस्तों मम्मी ने आज इतना टिपे, एक कट्टा पूरा टिपा सुबह से और अब काट रहे हैं नऊ। तो जल्दी से थोड़ा बहुत मैं भी काटती हूँ फिर चलते हैं घर। तो दोस्तों अभी हमने थोड़ा ही काटा, अब दिन में आएंगे, अभी ज़्यादा गर्मी हो रही है तो दिन में आएंगे थोड़ा बहुत ये काटने के लिए। दोस्तों मेरा खाना भी हो गया है और मैं अभी आई हूँ बंदर भगाने के लिए, लेकिन क्या करें मैं ऊपर से आ रही थी और मेरे को देख के पहले ही बंदर भाग गए सारे। तो दोस्तों बंदरों का आतंक बहुत पड़ रहा है आजकल गाँव में, बहुत ज़्यादा बंदर आ रहे हैं। फसल तैयार हो गई है ना उसको बर्बाद करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन हम करने नहीं देंगे। हम भी चलते हैं आप घर और अभी जाऊंगी मैं ताई जी के घर के रास्ते जाऊंगी मैं ताई जी ये
काम धाम के समय पे सोए क्यों हो यहाँ पे है? धूप लगी है बाहर तो गर्मी हो रही है। मेरे को देख के बंदर भी भाग गया। एक भी नहीं है। खाना खा भी थोड़े समय आराम भी करते हैं ना। हाँ धूप ज्यादा हो रही ना बाहर अभी। हाँ धूप ज्यादा गई है। हाँ इसलिए आराम करते और क्या। ये तो दोस्तों अभी हो गए दिन के 2, थोड़ा बहुत हमने आराम किया। अब जाने हम मसूर चूटने के लिए। मम्मी और अम्मा तो चूटने लग गए हैं तो जल्दी से हम भी चूटते हैं उनको। ये तो अभी सो रही है और दिखाते हैं आपको हमारे वहाँ कैसे चूटते हैं। तो दोस्तों ये रही रिंगाल की डंडी, इससे हम चूटेंगे मसूर को। तो थोड़े ही आज तो वैसे कमी है। कर रहे हैं ऊपर से हमने प्लास्टिक बिछा रखा है तो उस पर कर रहे हैं हम। प्लास्टिक नहीं पास हो रही है। तो दोस्तों हमारे पहाड़ों में कुछ इस तरह से कामकाज होता है आजकल और हमारी दिनचर्या यही रहती है आजकल हमारी। और इसी में सुबह और इसी में रात हो जाती है। गाना गा ली मैं। तो दोस्तों हम लगा रहे हैं यहाँ पर क्या तो दोस्तों ये हवा भी नहीं लग रही है। हवा भी नहीं लग रही है ढंग से हमसे। ये है हमारे नए गेहूं इस साल के नए गेहूं हैं। एक खेत में बोए थे। हाँ। दोस्तों कैसे लग रहे हैं ये गेहूं? बताना दोस्तों। और ये चूटने के बाद कुछ इस तरह से दिख रहे हैं। पहले ये था बालियां, अब ये बाली से अलग हो गए हैं। अब ये है गेहूं हमारे में। और वहां पर देखो ताई को अजीत वो थोड़ी क्या करो आते तो बात। तो दोस्तों हमने भाभी लोगों का फटिया तो लगा दिया है। अब है हमारी बारी तो हम मसूर में लगा रहे हैं फटिया। तो मम्मी और अम्मा तो खेत में चले गए हैं। अब हम लगाते हैं इंडोर में फटिया लगाते हैं। और खिला भी आ रखी है अभी तो वो भी हमारी थोड़ी बहुत हेल्प करेगी। तो जल्दी से फटिया लगाते हैं। तो दोस्तों हमने मसूर पर फटिया तो लगा दिया है। अब चलते हैं घास लेने के लिए। तो हमने घास टोकरे में भर लिया है। अब ले चलते हैं इसे घर। लेकिन अम्मा बोल रहे हैं मैं और घास काट के लाती हूँ तू मसूर की टोकरी ले जा। तो मैं मसूर की टोकरी ले जाती हूँ और अम्मा थोड़ी देर में आएंगे। तो चलते हैं घर। हो गया शाम के 7 और थोड़ी देर में हम रात का खाना बनाने की तैयारी करेंगे। और आज की वीडियो को इतना रखते हैं। कल मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूले। तब तक के लिए बाय बाय।